मैं इसके लायक नहीं। मैं ताल्लुम यानी पढ़ने पढ़ाने का मेरा मिजाज, सियासी मिजाज नहीं, इस दौड़ धूप का आदमी नहीं। उम्र भी मेरी आप देख रहे हैं, मुझे नौजवान साथी ही चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने सभी को चौंका दिया है। बड़ा खेल हो गया है, पासा इधर से उधर हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हो गया। देखिए, आपको मालूम है कि जनसुराज की अभी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और आपको बता दें कि इस पीसी में कुछ ऐसा हो गया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उम्मीदवार ने खुद खड़े होकर कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपना नाम वापस लेता हूं। आपको बता दें कि ये बड़ा खेल हुआ है बेलागंज में। आपको मालूम है कि बेलागंज में मोहम्मद खिलाफत हुसैन के नाम पर मुहर लगी थी। मोहम्मद खिलाफत हुसैन बेलागंज से जनसुराज के उम्मीदवार थे, लेकिन अभी पीसी में उन्होंने खड़े होकर अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब भला कौन होगा जनसुराज से बेलागंज का उम्मीदवार। तो आपको बता दें कि मुहर लग चुकी है, मुहर लगी है अमजद के नाम पर। अब आप सोच रहे होंगे कि भला अमजद कौन है, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको अमजद का भी परिचय देंगे और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि सबके सामने खड़े होकर मोहम्मद खिलाफत हुसैन ने क्या कुछ कहा है। इससे पहले कि मैं प्रशांत किशोर जी को आमंत्रित करूं, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हम 2 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में ऐलान करने वाले हैं। तो दूसरा बेलागंज है और मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर खिलाफत हुसैन साहब को कि वो इसके बारे में बताएं। मौजूदा हाज़रीन को सलाम व आदाब। पटने में बेला संविधान क्षेत्र के लिए अमजद साहब को हम लोगों ने मिलकर इनको तय किया था। क्या सूरत हुई, मैं तो नहीं था पटने में, बाद में इन्होंने ने मेरा नाम प्रपोज कर दिया कि जब प्रोफेसर ही लड़ेंगे तो प्रोफेसर खिलाफत साहब लड़ेंगे। खैर बहरहाल इतने दिन चलता रहा। मैं इसके लायक नहीं। मैं ताल्लुम यानी पढ़ने पढ़ाने का मेरा मिजाज, सियासी मिजाज नहीं। मेरे लिए मुश्किलें सामने आ रहा था। हम इस दौड़ धूप का आदमी नहीं। उम्र भी मेरी आप देख रहे हैं, मुझे नौजवान साथी ही चाहिए। हालात कुछ ऐसे बन गए कि खैर मेरे भाई बाबू अमजद साहब को फिर किसी तरह तैयार किया गया। अब ये तैयार चूँकि हो गए, इसलिए मैं इन्हीं का नाम पेश कर रहा हूँ बेलागंज विधानसभा को। और मैं इनके साथ मोहम्मद अमजद साहब, जी हाँ, मोहम्मद अमजद साहब, हाँ, उसी क्षेत्र के हैं और बहुत कर्मठ हैं, बहुत बहादुर आदमी हैं। और अब इनकी बड़ापा है कि इन्होंने मेरा नाम पेश कर दिया था, वो चलता रहा मीडिया में भी। अब मैं परेशान था, लेकिन बहरहाल मुझे ये इत्मीनान दे दिया गया और हम अपने पार्टी के जो चीफ हैं प्रशांत किशोर जी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ तो मुझे इसकी, और मैं इनके साथ खड़ा हूँ, प्रशांत जी के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि हमें ये तालीम दी गई है। जब हम अपने पार्टी के लीडर मान लिया तो आता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तुम में जो अमीर बना लो, तब उसको जब मान लोगे तो गोया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लोगे तो फिर अल्लाह की बात गोया मान लिया। और जब ताइज़ इज़्दी हो जाएगा, जो ऊपर से निज़ाम चल जाएगा, उसको कोई काट नहीं सकता है। इसलिए विधानसभा
यहाँ भी मुझे उम्मीद है, करारी का भी और बेलागंज से उम्मीद है। उम्मीद पूरी मुझे है कि यकीनी हम लोग फतह हासिल करेंगे। इसके लिए मैं अपने चीफ प्रशांत किशोर जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जो सोच अपना बनाया है, इंसानियत बुनियाद बनाया है। हाँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई, सब हम लोग आदम अलैहिस्सलाम के सब औलाद हैं। ये तफरीक बीच में आया है, इसको हमें मिटाना है। इसलिए इन बातों के बाद आप तमाम लोग हाजिरीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। आप मेहनत करें, कामयाबी इंशाल्लाह कदमों छुएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना पेश कर रहा हूँ। आपको बता दें कि मोहम्मद अमजद कौन है। मोहम्मद अमजद पूर्व मुखिया रह चुके हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, बेलागंज से पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी 2005 और 10 में भी रह चुके हैं मोहम्मद अमजद। देखिए, बड़ा खेल अभी बेलागंज में हो गया है। खड़े होकर जन सुराज के प्रत्याशी रहे मोहम्मद खिलाफत हुसैन ने साफ कह दिया है कि जी हाँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपना नाम वापस लेता हूं। वजह क्या बताई है उन्होंने, वो भी आपने सुना है। यानी कि अब ब्रेकिंग खबर ये है कि बेलागंज से जन सुराज के उम्मीदवार होंगे मोहम्मद अमजद। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। देखना होगा कि दो यादवों की लड़ाई में ये मुसलमान अपना दम दिखाता है या फुस हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।